नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज 3 दिसंबर का वन परिचर परीक्षा 2024 का सेकंड पेपर आपके साथ लेकर आया हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ। तो अंत तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड बार बार पीछे जो पेपर आए हैं उनमें से प्रश्नों को रिपीट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको इस क्लास का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो अंत तक क्लास में ज़रूर बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था, किस वर्ष महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ गद्दी संभाली और निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपको चुनना था। यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने किस वर्ष मेवाड़ की गद्दी को संभाला था। सही आंसर है 1930। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में कोलाई झील कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही। निम्नलिखित से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामसागर। रामसागर ये राजस्थान में है। ये बताना था कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, ये बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में बहती हैं। सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए, साबरमती। ऑप्शन नंबर ए, साबरमती। अगला क्वेश्चन था, हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये पर्यटन से संबंधित था। सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक उपचार, देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास करना था। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना 2024 किस बकाया का निपटान हेतु था। यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य और केंद्र के जीएसटी के मध्य निपटान करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, स्वच्छ वायु दिवस, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की मुख्य समिति का अध्यक्षता किसने की थी। ये की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित राजस्थानी महिला खिलाड़ी में से वर्ष 2024 में किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। ये फर्स्ट पेपर में भी आया था सवाल। इसका सही आंसर है दिव्य कीर्ति सिंह। अगला क्वेश्चन था, हरित राजस्थान के लिए भारत अभियान नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना रूपरेखित अभियान मिशन NAPCC में से एक है। ये सही बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2024 में राजस्थान के पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड के नाम से शुभारंभ किया गया। ये ऑप्शन नंबर बी, सरस। राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ स्थित है। रणथंभौर में। भारत सरकार के कार्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्न में से राजस्थान का जोड़ीदार राज्य कौन सा था। असम। ऑप्शन नंबर डी सही है। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार ब्याज की अदायगी में कितना रुपये जाता है, ये बताना था आपको। ब्याज की जो अदायगी उसमें कितने रुपये जाता है, ये बताना था दोस्तों। इस सवाल का आंसर कंफ्यूज सा है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल
डिलीट हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 71वां स्थान, 71। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में इनको जचाना था। नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें कौन सा एक नंबर पर है अवरोही घटते क्रम में? सबसे ज़्यादा किसकी थी? जयपुर, बी। फिर था अलवर, जयपुर, अलवर, अलवर का बी हो गया, फिर भरतपुर और फिर अजमेर, BDAC। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में टीम हॉकी इंडिया के गोलकीपर कौन थे? गोलकीपर बताना था आपको। हिमांशु कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान का वार्षिक बजट पेश किया था? राजस्थान सरकार का श्रीमती दिया कुमारी ने, उप मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था, वन्य जीव संरक्षण में से कौन सी एक कृत्रिम सेटिंग है? ह्यूमन मेड है चिड़ियाघर। निम्न में से वनों उन्मूलन के लिए मुख्य कारण कौन से हैं? वन उन्मूलन यानी वनों का कटाव, वनों की कमी किस वजह से होती है? घरों और कारखानों का निर्माण, ये सही है। खेती के लिए ज़मीन का प्रयोग, ये भी सही है। वन्य जीव संरक्षण, इसके लिए नहीं हो सकता। फर्नीचर बनाने के लिए, तो इसके लिए ABD ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? ये किया गया दोस्तों 1971 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ये क्वेश्चन बार बार आया था। कोटा। राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। इस क्वेश्चन में लाल पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है, ये शिस्ट, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विघटन से बनी है। वे स्रोत पुस्तिका सोर्स बुक जिसमें सभी संकटापन पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता कहलाती है रेड डाटा बुक, IUCN द्वारा जारी होती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? बिल्कुल पिछोला झील। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? बिल्कुल बीकानेर नहीं करता। अगला क्वेश्चन था, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? लोक देवता गोगा जी, जार पीर के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपवा तंत्र से संबंधित नहीं है? ये नहीं थी दोस्तों, बनास है ये, बंगाली खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित है। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर था दोस्तों शीतोष्ण जलवायु, क्योंकि राजस्थान का आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में, आधा दक्षिण में रहता है, इसलिए शीतोष्ण। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? मावट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? 25 लाख। भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था? 2022 में। वित्त वर्ष 2023 में राजस्थान में 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटक, 17 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए।
पर्यटन क्षेत्र में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना योगदान करता है, ये बताना था कि पर्यटन का राजस्थान के जीएसडीपी में कितना योगदान रहता है। बताइए दोस्तों, कितना प्रतिशत राजस्थान के जीएसटी में टूरिज्म का है? 12%। कितना है? 12%। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 में कितने चरणों में आयोजित हुए थे? एक ही चरण में हुए थे। निम्नलिखित से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री अभी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन हेतु नामित सितंबर 2024 तक के अनुसार किया गया? उदयपुर, राजस्थान का एकमात्र शहर। वेटलैंड सिटी की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें इनका नाम है। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान और गठन किस वर्ष किया गया? 2023 में। उस शक सत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया था। वो शानदार क्वेश्चन था ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाहपना या नापाना। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य। डॉक्टर गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया था? 5। पिछले एग्जाम में भी आया था ये। दोस्तों इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? कोरोमंडल तट, ये भारत का दक्षिणी तट है। राजस्थान में प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र प्रयोग में या उपयोग में लाया जाता था? ऑप्शन नंबर बी, सूती। राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष उष्ट्र महोत्सव की मेजबानी करता है? उष्ट्र ऊंट महोत्सव, बीकानेर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा था। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम? भवाई। अगले क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग, मैदानी प्रदेश। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? घग्गर का मैदान। ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला है, लेकिन ऑप्शन अर्धशुष्क क्षेत्र ये भी हो सकता है और पूर्वी मैदान ये भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूज वाला सवाल है। देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड इसकी जबकि जारी करती है तो कौन सा मानती है। भारत की पैरा ओलंपिक की 2024 से 28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। 2023 में राजस्थान विधानसभा में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी? 2023 में अभी जो विधानसभा में चुनाव हुए थे, अग्रणी दल बीजेपी 114 सीटें। अगला क्वेश्चन था, 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई? ये रिपीट हो गया, 114। अगला क्वेश्चन था, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? 1572 में, 28 फरवरी 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने थे। राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए। भवाई। प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र? सूती। कुछ सवाल रिपीट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर सी, NH 11। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? ये दोस्तों टाट लिख दिया, लेकिन इसमें इंग्लिश देखते हैं तो तत्व होता है, तत्वादी। राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? चूहों की मंदिर, करणी माता मंदिर, बीकानेर, कोलायत, देशनोक, करणी माता का मंदिर
जहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं। चूहों की देवी कहते हैं। कैला देवी को किन का अवतार माना गया? दुर्गा। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में +1 निम्न में से किस प्रकार के एक उप प्रकार हैं? ये था दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सालार वनों के बारे में सही है? ये क्वेश्चन आया था पिछले एग्जामों में। तो इसकी लकड़ी का उपयोग पैकिंग बॉक्स के रूप में किया जाता है, ये सही था। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में विज्ञान तकनीकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? संजय शर्मा। राजस्थान के श्री जानकीलाल पांड जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कलाकार थे बेरुपिया कला के। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? प्रदूषण विभाग, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता है? देवमाली। निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? दामोदर घाटी। तो कौन सी परियोजना थी जो राजस्थान में नहीं थी? वो तो दामोदर घाटी परियोजना। अगला था, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? करौली में। मिट्टी का बांध भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन था, रामेल आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन में। अगला क्वेश्चन था, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? नहीं हुआ है मागधी अपभ्रंश से। वे काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की मानता उसकी विजय युद्ध वीरता का वर्णन करता है, रासो। नगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? वमरसिया। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त वृत्त राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए? हीरालाल शास्त्री। किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई? 1931 में। भारत की ICAR का राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन। महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की। राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला की हवेली के रूप में कौन सा जाना जाता है? यह था नाथ द्वारा। नाथ द्वारा मंदिर था। राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जोधपुर। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ का किला स्थित है? बीकानेर में था। अगला क्वेश्चन था, उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर में शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था? 7 अप्रैल 1949। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष डेजर्ट फेस्टिवल यानी मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है? जैसलमेर। तो ये थी दोस्तों 3 दिसंबर को जो एग्जाम आयोजित हुई थी सेकंड पारी में, उसकी आंसर की बिल्कुल सटीक और सही एकदम। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे लेकर आता रहूँगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।